सबसे पहले 4 बजे से मीडिया आया है और 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, सॉरी 11 बज रहा है और अब तक मीडिया है। सबसे पहले मीडिया को एंड थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच। रात के 11 बज रहा और आए हैं 4 बजे से और यहाँ पर आप लोग बैठे हो। मैं सभी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं सभी आप सभी को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मेरा जो अवार्ड शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, ये मुझे नहीं लगा कैसा हुआ है बहुत बढ़िया, क्योंकि आप मीडिया वाले हो, आप बोल सकती हो। थैंक यू सो मच। तमाम जितने भी आज आर्टिस्ट आए थे उन सभी को मैं नमन करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे गेस्ट आए थे उन सभी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना को। मैं नमन करता हूं मेरे पिता, मेरी माता, मेरी गुरु, मेरी मुंबई दी माता, मेरी महाराष्ट्र की ये धरती और ये तमाम मेरी मीडिया पर्सन और तमाम मेरे जो टीम है, टीम के जो मेंबर है और साथ में राहुल जी जो इस होटल के मैनेजर है, जिन्होंने मुझे 2 दिन का जो हेल्प किया है, मुझे तगड़ा जो काम किया मेरे लिए, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा शो जो है ये कैसा हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन सभी ने बोला अच्छा हुआ, अच्छे स्टारकास्ट आया, आपका शो सक्सेस हुआ एंड थैंक यू सो मच। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है जो शो सक्सेस हुआ और ये 6 महीने का मेहनत, मेरा गला पकड़ लिया है, पानी पीना था मेरे को तो भाग के लेके आए मेरी चाय। तो जितने भी 6 मंथ से मैं ये तैयारी कर रहा था, बिल्कुल प्लीज, बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन मैं हार नहीं माना। पुलिस में भेजा गया था आज इस शो को बंद करने के लिए, आया पुलिस। एक इंसान अगर कुछ करना चाह रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन इसका पीछा उसको खींचो मत। मैं किसी का कुछ गुनाह नहीं किया और एक 4 तक पढ़ा हुआ अनपढ़ गवार अगर एक काम कर रहा है तो सपोर्ट करो ना यार। 15 बार 20 बार आप लोग फ़ोन करते हो और बोलते हो आप शो नहीं कर पाओगे, क्यों ऐसा? मैं तो ना किसी का पैसा खाया है ना किसी का मैंने पैसा लिया है। मैं उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोगों ने साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया मुझे। आज मैं सभी को नमन करता हूँ, सभी मीडिया को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच मीडिया। रात के 11 बज रहे, 4 बजे से आप लोग यहाँ पर आए हैं। अगर सही में कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। तमाशा है ये उन लोगों के लिए जो कह रहे थे, वो तो है ही, लेकिन मैं हार नहीं मानेगा। मैं था कचरा वाला, लेकिन आज मैं कचरा वाला नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे गरीबों का एक्टर बनाया। हाँ, ये जो लोग बोलते हैं ना पीठ पीछे, और मैं स्ट्रांग बनता हूँ और आने वाले 24 दिसंबर को इसी होटल पे मेरा शो है जिसका नाम है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड और मिस्टर एंड मिस आइकॉन फैशन शो इसी होटल पे होगा। और 24 दिसंबर को मैंने कुछ मीडिया को वादा किया है जो आपको इस प्रेस मीडिया में आप सभी को अवार्ड दिया जाएगा और ये वादा मेरा वादा है। जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करेंगे। मेरे केजे टॉकीज OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ है एंड थैंक यू मेरे एसोसिएट पार्टनर वैरू जैन एंड थैंक यू चार्ली क्रिएटिव हेड एंड थैंक यू अशफाक शेख, थैंक यू प्रदीप जैन, थैंक यू माई लवली वाइफ, थैंक यू मेरे रामा मेहरा जी। ये तमाम जो मेरे केजे टॉकीज़ की जो टीम है वो टीम को मैं नमन करता हूँ कि आज केजे टॉकीज़ जो मेरा आज OTT प्लेटफॉर्म आ गया है मार्केट में, गूगल प्ले स्टोर में मिल रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जल्द केजे वाटर आ रहा है जो पानी के अंदर पहली बार तुलसी का स्वाद मिलेगा आपको। द फर्स्ट वाटर इंडिया में जो पानी के अंदर पहली बार तुलसी का स्वाद मिलेगा आपको। ये 2021 में लॉन्च हो रहा है। उसके साथ साथ में मेरा केजे परफ्यूम आ रहा है, ये 2021 में। मेरा आज शो करने का एक ही उद्देश्य है, वो 9 उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, मीडिया को बोलना बहुत ज़रूरी है। इस शहर में वो तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं,
सबके पास 10 है, 20 है, घर है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा जो जिस इंडस्ट्री को जिन्होंने जन्म दिया है दादा साहब फाल्के, उनका एक पुतला हो। तो हमारा टीम 2021 में निर्णय लिया है, बांद्रा वेंडिस्टन में दादा साहब फाल्के का 15 फुट का पुतला हम लोग निर्माण कर रहे हैं। आदर्श नगर में वो कलाकार आते हैं इस मुंबई शहर में जिनको चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, उन तमाम जो कलाकार स्ट्रगलर कलाकार हैं उनके लिए भंडारा शुरू कर रहे हैं हम लोग 12 से लेकर 3 बजे तक हर रोज आदर्श नगर मुंबई में। उसके साथ में वो तमाम जो फिल्म बनाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको मैं नमन कर रहा हूँ। प्लीज़ जब भी थिएटर में फिल्म आते हैं जन गण मनोदी के बाद दादा साहब फाल्के का फोटो होना चाहिए। जितने भी आज जहाँ जहाँ शूटिंग होते हैं वहाँ वहाँ दादा साहब फाल्के का फोटो होना चाहिए। उसके साथ में हम लोग शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर का हम लोग फोटो लगाते हैं घर में। क्यों? उस इंसान को लगाइए, उस इंसान का फोटो लगाइए जिसने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया है। वो है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, आइकॉन अवार्ड जो हमने आज बनाया है, वो इंसान जिसका नाम है दादा साहब फाल्के, उनका फोटो लगाइए। और लास्ट मेरा पॉइंट है, जो दादा साहब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड हम दिला के रहेंगे। दादा साहब फाल्के को हम भारत रत्न अवार्ड दिला के रहेंगे, क्योंकि उस इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री जन्म लिया है। उसके नाम से हर साल बड़े बड़े स्टार को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उस इंसान को आज भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो मेरा टीम, मेरे मीडिया पर्सन, मेरे साथ तमाम मेरे बड़े भाई और मैं हमारे सबसे प्यारे मोदी साहब का मैं विनती निवेदन कर रहा हूं, सर प्लीज दादा साहब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। और ये सब तमाम जो मेरे पॉइंट्स है, उस पॉइंट को मैं बताने के लिए मैंने ये आज प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा हुआ, आप सभी के आशीर्वाद से। बहुत लोगों ने खींचा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेरे टीम मेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर, मेरे सपोर्टर और जो मीडिया कर्मी, थैंक यू ऑल मीडिया कर्मी, द पुष्कर भाई, शैलेश भाई, कहाँ गए दोनों, लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और तमाम जो मीडिया, ये एक लंबे समय के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई अभूतपूर्व आयोजन हुआ। ये इसको आयोजित करना एक बहुत हिम्मत और मेहनत का काम था, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की अभी सेकंड वेव भी आने को आ रही है, लेकिन कल्याण जी भाई ने जिस तरह सारे शासकीय मापदंडों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ सारे मापदंडों का पालन करते हुए इस अभूतपूर्व इस घटना को, इस इवेंट को अंजाम दिया, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और ये शुभ शुरुआत है, क्योंकि बहुत दिनों से कलाकार एकदम डिप्रेस बैठे थे। और मैं सब दुआ करूंगा भगवान से कि कोरोना का जल्दी से अंत हो और सारे कलाकारों को फिर से मंजिल प्राप्त हो। बहुत बहुत बधाई कल्याण जी भाई को। दादा साहब फाल्के का ब्रांड एम्बेसडर है, और थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय साही, आप ब्रांड एम्बेसडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू सो मच सर। गरू जी प्लीज़। क्या कहेंगे सर, काफी अच्छा रहा ये। आप सभी मीडिया को मेरा नमन, आपने जो सहयोग दिया हम सबको। आज का जो शो हुआ है काफ़ी मतलब एक बोलते ना माइंड ब्लोइंग शो था, और ऐसे ही शो आगे करते रहेंगे। और जो भाई जो बता रहे थे जिनके पीछे जो गिरे वो बोलने दो, हम साथ में हैं उनके, और बोलेंगे और हम मजबूत होंगे, तो उसके कोई डर नहीं है और चलता रहेगा, ये रहा। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच राहुल जी जिन्होंने हमें सहयोग दिया, पेनिनसुला होटल ने, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी मीडिया को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। एक दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड जो सेकंड टाइम आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है कल्याणी जाना साहब ने। गए 15 साल से मैंने कल्याण जी को डेवलप होते हुए देखा है। मैं यहाँ पर कोई अवार्ड ही नहीं हूँ, तो कल्याण जी को मोटिवेट करने के लिए, एक वेल विशेस देने के लिए आया हूँ। उसके आगे के करियर के लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है बहुत से आज नामी इंडस्ट्री के स्टार्स यहाँ पर आए। ये अवार्ड अपने आप में एक हौसला अफजाई है आर्टिस्टों की। निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ।
केजे टॉकीज़ जब इनॉग्रेट हुआ तो मेरे ख्याल से वो मेरे हाथ से और हमारे ही कुछ 2-3 स्टार्स के हाथ से हुआ है। मैं उसको निश्चित तौर पर उसके आने वाले करियर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वेल, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल, बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट। एंड सर, जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ में आपका सोशल, कोई ऐसी भी पर्सनालिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप उन्हें नचा सके, आप उन्हें घुमा सके इंडस्ट्री में? वेल, यस, मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक। आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, but I think जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो I think it will be so fabulous, especially Latin American dancing. So I hope I get a chance to do that. क्योंकि हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं सिंगल, तो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले दिनों में, क्योंकि टेरेंस के हमने 2-3 सिंगल वीडियो देखे हैं टेरेंस न्यूज़ के, जो आपके ही तरीके हैं, तो आपको हम माने कि ऐसे देखने? वेल, आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बात नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए। बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो यस, कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की। सो कोरियोग्राफी का हम आप देखेंगे। एक्टिंग की बात है तो मे बी इट माइट टेक सम टाइम। किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है, और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट, इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफकोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ स्वीट, थैंक यू। आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन, एंड जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा। इतने टफ टाइम से आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ, और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए, कि इतने टफ टाइम्स में हमें ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना। सो दैट्स इट। मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है, बट मैं गई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है, एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल, एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीजन है यार। अभी तो मैं फ़िलहाल नागिन 5 एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज़ एंजॉय करना है। ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो OTT हो, कुछ सभी को नमस्ते, थैंक यू वेरी मच और यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मुझे ये अवार्ड मिला है। दिस इज़ फॉर माय एक्टिंग, और अभी जो नई फिल्में आ रही हैं उसके लिए भी मिला है, एंड सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मिला है। सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे महाराष्ट्र में जो स्लोगन चल रहा है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, कि अगर ये मेरा कुटुंब है तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूं, अपना ध्यान रखूं, सबका ध्यान रखूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सा भी किसी के भी लक्षण हैं तो डेफिनेटली आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए और मास्क पहनिए। दैट्स वेरी गुड, आई एम सीइंग एवरीवन इन मास्क, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो इट इज़ अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं पे कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग कुछ कहना जी चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शो के रिलेटेड? क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाले शो भी काफ़ी हिट था जी, तो क्या कहना चाहेंगे, ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कौन? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ? हाँ सर, सर। लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, अच्छा। या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया, और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं, और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना, और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके जिस तरह से जब भी आप जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं, सही पकड़े जो डायलॉग्स है, कितना प्रीमियम मोमेंट होता है सुधानी जी के? नहीं, बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। जी, 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। मैम, टेलीविजन तो आप कर रही है, लेकिन कभी हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में केजे टॉपिक में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर। और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं, बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर। और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। तो आप करना पसंद करेंगे केजे टॉपिक? देखिए, ज़रूर, वुड लव टू। या थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ।
थैंक यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। इंडिविजुअल लेना मैम। उधर देख लो, वो बहुत देख से देख। आइए इधर देखो, वो खिंच जाएगा अपने मोबाइल से खिंच जाएगा, फोटो खिंच जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने कितने 100 सही पकड़े हैं। नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डाटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहिए कैसे क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है, अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? क्योंकि पब्लिक नया आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, आप गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है, हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी, काफ़ी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल के। अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है, जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं हैं ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी, एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिल गया। यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ, चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ, और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है,
and I will continue to do that in the years to come.